जय हिंद दोस्त। चलिए इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा 14 मार्च और 21 मार्च का रिटन एग्जाम कटअप देखने वाले हैं। और ये कटअप की न्यू अपडेटेड वीडियो है, तो इससे पहले वाला वीडियो देखे हुए हैं तो भी आप इसे अंत तक देखिए। काफ़ी कुछ बदला गया है, रिसर्च के बाद ये बनाया गया है। तो चलिए कटअप को देखते हैं। उससे पहले हम कुछ सवाल देख लेते हैं। हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि किस डेट के कैंडिडेट का सिलेक्शन ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि किस शिफ्ट का सिलेक्शन ज़्यादा होगा। फिर आपको ये बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। इन तीनों सवालों के जवाब देने वाले हैं और साथ ही हम आपको कटअप भी बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल जो है हमारा ये है कि किस डेट के कैंडिडेट का सिलेक्शन ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्त जैसा आप जानते हैं कि 14 मार्च को एग्ज़ाम हुई है और 21 मार्च को एग्ज़ाम हुई है। दोनों में दो दो शिफ्ट में कुल मिलाकर के 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई है। तो देखिए अब बात आती है किस डेट पे। तो मैं ये कहूँगा कि जिस डेट का जो है आंसर शीट ज़्यादा वायरल हुआ था उसका सिलेक्शन ज़्यादा होने वाला है। आप ये समझ लो, बात मैं जो भी बोल रहा हूँ ये फैक्ट में बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सोचो जरा सा, जिस डेट के क्वेश्चन का, जिस डेट और जिस शिफ्ट का क्वेश्चन जो है ज़्यादा वायरल हुआ है उसका सिलेक्शन ज़्यादा होने वाला है। और जहाँ तक अभी तक मालूम चला है तो 14 तारीख का सेकेंड शिफ्ट ले लीजिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा हुआ है वायरल। और उसके बाद 21 तारीख का आप ले लीजिए। 21 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका पूरा का पूरा वायरल हुआ है। तो आप ये दोनों शिफ्ट का मान लीजिए, इस दोनों शिफ्ट का ज़्यादा होने वाला है। बात समझ लिए मेरा मेरा कहना क्या है। तो दोनों डेट में से होना है और दोनों में से ज़्यादातर चांस है 14 के सेकेंड शिफ्ट वाला और 21 के फर्स्ट शिफ्ट वाला। और 14 के फर्स्ट शिफ्ट में भी आंसर शीट वायरल हुआ था लेकिन कम लोगों के पास पहुंचा था। तो जिनके भी पास पहुंचा था वो निश्चित हो जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए किस शिफ्ट का सिलेक्शन ज़्यादा होने वाला है। तो वो तो हमने आपको बता ही दिया था कि 14 का जो सेकेंड शिफ्ट है उसका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है और 21 का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है यदि आंसर पहुंचा उनके पास तो। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे कम जो चांस लग रहा है वो 21 का सेकेंड शिफ्ट वाला का कम चांस लग रहा है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन काफ़ी हार्ड दिया गया था और इसके साथ साथ जो है उसका आंसर भी वायरल नहीं हुआ था। जो भी वायरल हुआ था वो गलत वायरल हुआ था, इसलिए इसका चांस बहुत ही कम बनता है। ठीक है, अब आ जाइए जो हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। क्योंकि बात होता है ना कि जैसे रेलवे की आपकी एग्ज़ाम होती है तो रेलवे एग्ज़ाम में क्या होता है, जिनका पहले है और जिनका बाद में है उन दोनों को फिर नॉर्मलाइज करके फिर मार्क्स दिया जाता है। कुछ ग्रेस मार्क्स दे करके जो अंतिम में है उनको ग्रेस मार्क्स दे करके फिर बढ़ाया जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इनको 14 तारीख या फिर 21 तारीख से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है केवल अपने कैंडिडेट से। तो कितना कैंडिडेट, सीट कितना है, 8415 सीट है और पास कितना करेंगे, पास करेंगे 5 गुना, यानी लगभग आप ये मान लीजिए कि 42,000 के लगभग ये पास करेंगे। 42,000 समथिंग कैंडिडेट पास करेंगे। ठीक है, ये हो गए, इतना पास करना है तो इसे इतना पुराना है। यानी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती आयोग को 42,000 कैंडिडेट से मतलब है, चाहे वो 14 से पूर जाए या 21 मार्च से पूर जाए। उन्हें शिफ्ट से भी कहीं कोई मतलब नहीं है, उन्हें कैंडिडेट से मतलब 42,000 कैंडिडेट जिनका भी हाईएस्ट नंबर आएगा उनको ले लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब सीधी सी है दोस्त कि आपको नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं होने वाला है। बात क्लियर हो गया। अब आइए, अब चलते हैं हम कटअप पे। ठीक है, तो लेकिन चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। अब आइए कटअप पे, कटअप देखते हैं हम इसका। यदि बात करें जनरल की दोस्त, तो जनरल के लिए जो मेरा मानना है वो ये है कि कोई भी मेल कैंडिडेट है वो यदि 70 से 72 ला रहे हैं मेल कैंडिडेट तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, वो श्योर हो जाए। और फीमेल के लिए दोस्त वो 60 प्लस ला रही हैं तो उन्हें वो भी श्योर हो जाए कि उनका रिजल्ट हो जाने वाला है जनरल के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए EWS पे। देखिए वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका जो है आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं आप अपना देख लिए कटअप और निकल जाइए, नहीं ये मत किया कीजिए। क्योंकि हम आपको कभी भी कहीं भी जो ओरिजिनल बातें हैं वो बता दिया करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो बता दिया करते हैं। तो अंत तक देखिए आप पहले। ठीक है, फिर EWS के बारे में देख लीजिए। EWS के मेरे अनुसार जो है दोस्त, यदि 60 प्लस ला रहे हैं कैंडिडेट तो वो श्योर हो जाएं और अभी से ही दौड़ना शुरू कर दें। और फीमेल देख लीजिए 52 प्लस यदि ला रही हैं तो वो भी श्योर हो जाए, वो भी अभी से ही दौड़ना शुरू कर दें। अभी से पहले वाले वीडियो हमने कुछ ज़्यादा बताया था लेकिन क्वेश्चन लेवल को देखते हुए, सारा कुछ देखते हुए हमने इसको अपडेट किया है। ठीक है, फिर आ जाइए
बीसी कैटेगरी में। तो बीसी में आप ये मान लीजिए दोस्त, बीसी का जो कटअप है हमेशा ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जाता है। तो इसका कटअप आप 65+ मान लीजिए, जो भी बीसी कैंडिडेट है और 65+ उनका आ रहा है तो वो भी निश्चित हो जाए और अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दे। और फीमेल के बारे में बात कर लें तो वो 55+ उन्हें लाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी बीसी कैंडिडेट है 55+ यदि ला रही हैं तो वो भी आराम से अभी से ही दौड़ना शुरू कर दें। ठीक है, अब कई के मन में ये सवाल उठता है मित्र कि सर बीसी जो है ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा कैसे हो गया। तो ज़्यादा इसलिए होता है दोस्त कि जो ईडब्ल्यूएस बना है वो जनरल से ही काट करके बनाया गया है, जनरल से ही 10% आरक्षण दे करके बनाया गया है और ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट कम है। इस कारण उन्हें उसी कैटेगरी में उनकी सीट को भरना पड़ता है। तो सीट ज़्यादा रहता है लेकिन कैंडिडेट कम रहते हैं, इसलिए इनका जो कटअप है कम चल जाता है। लेकिन बीसी में जो है कैंडिडेट ज़्यादा है, इसलिए ईडब्ल्यूएस से हमेशा बीसी का ज़्यादा जाता है। बात समझ गए। अब आइए आप किस पे, ईबीसी पे। ठीक है, ईबीसी के मेल कैंडिडेट के बारे में हम बात करें, यदि वो कैंडिडेट 62+ स्कोर कर रहे हैं, ईबीसी से जो भी बिलोंग करते हैं BC1 से, यदि वो 62+ ला रहे हैं तो वो भी निश्चित हो जाए और दौड़ना शुरू कर दें। और फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल को 50+ लाना पड़ेगा तो वो भी निश्चित हो जाए। जिनका भी कोई भी फीमेल कैंडिडेट हैं और ईबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो 50 यदि आपका आ रहा है तो अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाइए एससी का। तो एससी में क्या होता है दोस्त, एससी का भी कटअप जो है ईडब्ल्यूएस के बराबर में जाता है लगभग। ठीक है, तो इनका 60+ मान लीजिए, जिनका भी 60 आ रहा है ना, एससी से बिलोंग कर रहे हैं मेल कैंडिडेट और उनका 60 आ रहा है तो वो भी मेहनत करना शुरू कर दें। और फीमेल का 45+ मान लीजिए, जो भी 45 ला रही हैं उनका भी हो जाएगा, चांस उनका भी बनता है। फिर आ जाइए एसटी कैंडिडेट में। एसटी में क्या है दोस्त कि एसटी का जो कटअप है 55+ मान लीजिए, 55 यदि आ रहा है तो आपका हो जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन लेवल ही काफ़ी हार्ड था। और क्वेश्चन जो वायरल होने का है वो कई जगह तो फर्जी ही वायरल हुआ था, जैसे 21 तारीख का सेकेंड सीट वाला गलत ही वायरल हुआ था। इस तरह से कटअप को हमने अपडेट किया हुआ है। फिर आ जाइए एसटी के फीमेल का। तो एसटी का फीमेल दोस्त आप मान लीजिए 40+ यदि आ रहा है उनका, 40+ यदि हो रहा है तो उनका हो जाने वाला। ये मत सोचिए कि 40 ही 45, इतना नहीं। आप ये देख लीजिए कि दरोगा में जो है यदि जिनका भी 35 नंबर भी आ रहा है ना, 30 नंबर पे पास किया गया प्रीलिम्स फीमेल कैंडिडेट का। ठीक है, इसलिए ये मत सोचिए कि इतना कम। ठीक है, और दूसरी बात दोस्त जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कटअप क्या है दोस्त, कटअप है आपका ऊपर से नीचे, यानी सबसे नीचे वाला जो आएगा उसको कटअप कहा जाता है, ना कि ऊपर वाला। जैसे मान लिए कि हमने आपको क्या बोला, 42,000+ कैंडिडेट को पास करना है, क्योंकि सीट 8415 है, 5 गुना 5 तो 42,000+ पास किया जाएगा। तो जिनका भी हाईएस्ट आएगा वहां से उठाया जाएगा और वहां से उठाते हुए नीचे आया जाएगा, उसी कैटेगरी में जितना सीट रहेगा उससे 5 गुना पास कर दिया जाएगा। जो लास्ट में आएगा उसी को कटअप कहा जाता है। ठीक है, इसलिए निश्चित हो जाइए, उसका मतलब जो है कटअप का मतलब कम होता है, तो इसलिए आप निश्चित हो जाइए और अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।